जय श्री हरि एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बिना विलंब किए ये कथा स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर महीने में 2 एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार आज योगिनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः साधक विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत कथा का पाठ करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोर्ण हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का
विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये कथा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें और मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भक्तों, यही मैं अपनी एक कथा समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।